हेलो दोस्तों, आज मैं बेबल जोन कोचिंग की तरफ से आपको एक 10th क्लास के छोटे टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट होता है तो इसमें हमको ये पता करना है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो आज मैं आपको ओनली अम्ल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अम्ल एक प्रकार का क्या है, अम्ल अम्ल होता है क्या। तो अम्ल को हमको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए। इसमें एक एक पॉइंट्स को के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो अम्ल के बारे में हम लोग की जानकारी हो जाएगी। तो अम्ल होता क्या है, जैसे देखिए, अम्ल में होता है पहला कि जो घोल होता है, घोल में H+ आयन देता है। अम्ल होता है जो कि घोल के साथ जो होता है H+ आयन देता है, क्योंकि जलीय विलयन के साथ ये H+ आयन देता है। दूसरा हो गया, ये स्वाद में खट्टा होता है। तीसरा हो गया, प्रोटॉन को त्याग करना। चौथा हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। पांचवा हो जाता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करना। तो ये देखिए, अम्ल होता तो हम लोग अम्ल के बारे में अच्छी तरह से डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि स्वाद में भी खट्टा होता है। तो ये चीज़ें हमें पता होती है कि अम्ल क्या है। अम्ल H+ आयन देता है, स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कि आता है कि प्रोटॉन, अम्ल जाता है कि प्रोटॉन को क्या करता है। तो अम्ल प्रोटॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अम्ल में, तो ग्रहण करेगा। तो इस तरह के आपका एक पॉइंट्स बन जाता है, जो कि आपको इस प्रकार का अम्ल मिलता है। या आप इसे 10th क्लास में अम्ल का डिफिनेशन इसके पॉइंट्स के आधार पर भी आप दे सकते हैं। जैसे इसका अम्ल होता है तो अम्ल का एग्जाम्पल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए कि HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। ये हो गया आपका मेन रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि आपको इसके बारे में ये जानना है कि अम्ल होता है तो अम्ल निम्नलिखित में से पूछता है कि HCl क्या है, तो अम्ल है। HNO3 क्या है, तो अम्ल है। H2SO4 क्या है, तो अम्ल है। CH3COOH क्या है, तो अम्ल है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये अम्ल है, लेकिन अब ये हमको पता करना कि HCl होता है तो HCl का यूज़ कहाँ होता है, HNO3 का प्रयोग कहाँ करते हैं, H2SO4 का प्रयोग कहाँ करते हैं, CH3COOH का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम देखिए अब ये सब चीज़ के एग्जाम्पल को बारीकी से देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में देखिए कि HCl है, तो चलिए हम लोग HCl के बारे में चलते हैं। HCl हो गया, तो HCl में आपको मेनली रूप से आपको ये याद रखना है कि HCl आपको भोजन पाचन में प्रयोग करता है, धातु सोल्डरिंग में करता है, परत चढ़ाने में करता है, अभिक्रमक के रूप में करता है और विस्फोटक के रूप में करता है। जैसे कि आप देखिए, इसको अभी हम बताएं इसका यूज़, यानी कि HCl का यूज़ क्या है। HCl का प्रयोग, यानी कि प्रयोग हम लोग HCl का करेंगे। तो पहला देखिए, अभिक्रमक
इसका प्रयोग करता है अभिक्रामक में। दूसरा हो गया भोजन पाचन में। तीसरा हो गया धातु सोल्डरिंग में। धातु सोल्डरिंग में एक होता है परत चढ़ाने में। परत चढ़ाने में। पांचवा हो गया विस्फोटक के रूप में। तो देखिए हम लोग सिर्फ ये जानते थे कि मेन रूप से आपको एग्जाम में जब भी आता है तो HCl का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिर्फ जानते हैं कि भोजन पाचन में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो भोजन पाचन में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भोजन पाचन ना दे करके अभी आपको ये सब सारी ऑप्शनें भी दे सकती है, या कहे कि अभी क्रमक के रूप में करता है कि नहीं। तो हमें ये पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो हम HCl का यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से आंसर लगा सकते हैं। समझ गए? तो आप इसे चाहिएगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ और फिर अभी देख रहे हैं HNO3 के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपको देखिए, आपको यहाँ पर HCl पढ़ लिए। HNO3 के बारे में हम लोग जानेंगे। HNO3 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? यूज यानी HNO3 यानी कि क्या होता है इसका, हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग फोटोग्राफिक में करते हैं, रंग में करते हैं, इत्र में करते हैं। आपको उर्वरक के रूप में हो गया, विस्फोटक के रूप में भी होता है, दवाइयाँ बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक के रूप में यूज करते हैं, तो अम्लराज में भी यूज करते हैं। तो आपको इस तरह का पॉइंट्स होता है, जो कि देखिए जैसे HNO3 है तो पहला बोले क्या कि इसको फोटोग्राफिक में यूज करते हैं। दूसरा हो गया इत्र में। तीसरा रंग में। चौथा उर्वरक के रूप में। पांचवा होता है अम्लराज में। एक होता है आपका इत्र हो गया, रंग में, उर्वरक में।
और इसका यूज होता है जो कि आपको मिलेगा प्लास्टिक के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, एक रेयॉन के रूप में, रेयॉन के रूप में, रंग उर्वरक, एक होता है दवाइयाँ के रूप में, नाइन्थ हो गया विस्फोटक के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि HNO3 का यूज़ कहाँ होता है। तो हम लोग मेनली रूप से HNO3 का यूज़ जानते हैं कि फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है, लेकिन आपको इतने सारे यूजेज हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि HNO3 का यूज़ करते हैं विस्फोटक के रूप में हो गया, फोटोग्राफिक में, इत्र में, रंग में, उर्वरक में, अम्लराज में, प्लास्टिक में, दवाइयाँ बनाने में, रेयॉन में। तो इस प्रकार से आपका इसमें यूजेज होती है HNO3 का। एक होता है आपका H2SO4 का यूज। तो आप जान सकते हैं कि H2SO4 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो आप लोग H2SO4 का यूज हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, तो आप इसका यूज देख लीजिए ये साइड में H2SO4। तो H2SO4 का यूज देखना हमें, H2SO4 का यूज कहाँ करेंगे। तो H2SO4 का यूज हम लोग देखिए पेट्रोलियम शोधन में करते हैं, संचायक बैटरी में करते हैं, ये विस्फोटक के रूप में भी होता है, कागज़ के निर्माण में, रंग में, उर्वरक के रूप में, दवाइयाँ में, रेयॉन में, प्लास्टिक में। यानी मेनली रूप से कहा जाए तो HNO3 का जो यूजेज होता है वह H2SO4 में होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे H2SO4 होता है तो H2SO4 का यूज़ हम लोग पेट्रोलियम साधन में करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम साधन, पेट्रोलियम साधन में। दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसको बोलते हैं संचायक बैटरी, संचायक बैटरी, संचायक बैटरी में। तीसरा हो गया कागज में, एक होता है आपका यानी कि H2SO4 का यूज मेन रूप से आपको पेट्रोलियम शोधन में, संचायक बैटरी में, कागज़ में यूज करते हैं। और यहाँ पर ही आपको एक चीज़ याद रखना है, डिटर्जेंट जो आप पाउडर जानते हैं, डिटर्जेंट सा, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। फिर आपको यहाँ दवाइयाँ में भी यूज़ करेंगे। छठा हो गया इसमें उर्वरक का भी यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक हो गया। फिर रंग में परिवर्तन होता है, रंग हो गया, दवाइयाँ हो गया, रेयॉन हो गया, यानी रंग में, एक रेयॉन में। यानी कि इसमें भी मेनली रूप से आपको कहा जाए तो 9 यूजेस हैं H2SO4 का। तो H2SO4 में हम लोग जो पढ़ते हैं यहाँ पर सिर्फ ये जानते हैं कि संचायक बैटरी में यूज़ करते हैं H2SO4 का, जो कि 10th क्लास के जो पैटर्न है उसके आधार पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि H2SO4 का यूज़ हम लोग संचायक बैटरी में करते हैं। लेकिन ये इसमें यूजेज आपको 9th यूजेज है जो कि आपको रिलेटेड है HNO3 से। तो H2SO4 में जैसे हमको याद रखना पेट्रोलियम साधन में, साधन में या पर पेट्रोलियम शोधन भी बोल सकते हैं, इसमें शोधन कर सकते हैं, किस तरह से शोधन होता है, या इसे पेट्रोलियम शोधन भी लिख लीजिए। पेट्रोलियम शोधन में
संचायक बैटरी में, कागज में, डिटर्जेंट में। तो मेन रूप से आपको इसमें ये चीज़ है कि जो कि 4 चीज़ें ऐसा है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, जो कि आप इन्हें याद कर सकते हैं। बाकी जो भी है आप इसमें याद कर सकते हैं, जो कि रंग में हो गया, प्लास्टिक में, उर्वरक में, दवाई में, रंग में, रियोन में, ये सब का यूज H2SO4 में किया जाता है। समझ गए? ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब आप लोग एक चीज़ देखिए इसमें, अब आपको आता है H2SO4 के बाद CH3COOH। CH3COOH, CH3COOH का यूज देखिए। तो CH3COOH का यूज होता है आपको यहाँ पर ही, फर्स्ट जो होता है वो सिरका में यूज करते हैं। सिरका, सिरका जो कि आप लोग भी जानते होंगे। सेकेंड हो गया, इसको फोटोग्राफिक में यूज करेंगे, फोटोग्राफी, जो कि हम लोग फोटोग्राफी के CH3COOH का यूज करते हैं। तीसरा हो गया रेयॉन में, रेयॉन में। तो इसमें मेनली रूप से आपको ज़्यादातर यूजेज जो आपको मिले हैं वो सिरका में मिलेंगे। CH3COOH का यूज हम लोग सिरका में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको फोटोग्राफिक में भी, रेयॉन में भी यूज़ करेंगे। रेयॉन का भी यूज़ करना रहेगा तो हम लोग CH3COOH का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे एक होता है, अब आपको आप मिलेगा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में आपका यूज देखिए क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में आपका यूजेज जो मिलेगी वो होगा आपका फॉर्मिक एसिड में फल संरक्षण में, फल संरक्षण, फल संरक्षण में। सेकेंड हो जाएगा आपको फल संरक्षण के बाद आपको हो जाएगा जीवाणुनाशक में, जीवाणुनाशक में। थर्ड होगा आपको रबर स्कंदन बनाने में, रबर स्कंदन। फोर हो गया आपका, एक होता है चमड़ा का यूज कर सकते हैं इसमें, फॉर्मिक एसिड में जो चमड़ा होता है, चमड़ा का भी जहाँ यूजेज होता है उसमें हम फॉर्मिक एसिड का यूज कर सकते हैं। जो चमड़ा जहाँ तक बनता है, फल संरक्षण जहाँ हो रहा है वहाँ पर ही फॉर्मिक एसिड लगा सकते हैं। जीवाणुनाशक का भी हम लोग जो यूज़ करना रहेगा जीवाणुनाशक को मारने में, तो वहाँ पर फॉर्मिक एसिड का यूज़ करेंगे। या रबर या स्कंदन बनाना है हमें तो उसमें फॉर्मिक एसिड का यूज़ करेंगे। चमड़ा भी जहाँ बन रहा है वहाँ भी हम लोग फॉर्मिक एसिड का यूज़ करेंगे। एक होता है आपको ऑक्जेलिक एसिड, एक क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड, वो देखिए ऑक्जेलिक, ऑक ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ हम लोग देखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ हम लोग कपड़ा जो छपाई करते हैं तो छपाई करने के बाद उसमें रंगाई भी करते हैं। फिर उसी में आता है आपको स्याही में, फोटोग्राफिक में या धब्बा छुड़ाने में इसको हम यूज़ करेंगे। यानी कि कपड़ा, कपड़े छपाई कहिए, छपाई या रंगाई, कपड़े छपाई या रंगाई में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। एक होता है आपको स्याही में, तीसरा हो गया फोटोग्राफिक में, फोटोग्राफिक में,
चौथा हो गया रंग, नहीं, फोटोग्राफिक में हो गया, स्याही में हो गया, कपड़ा छपाई रंगाई में हो गया। एक होता है आपका धब्बा छुड़ाने में, यानी धब्बे छुड़ाने में, धब्बे छुड़ाने में। तो आपको एक ऑक्जेलिक एसिड का जो यूज़ हम लोग करते हैं ये सब में, इसका यूजेज है जो कि कपड़े छपाई रंगाई में हम लोग करते हैं। स्याही का यूज जहाँ बनता है वहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। फोटोग्राफिक जहाँ पर तैयार होता है वहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। धब्बे छुड़ा, जो भी धब्बा उब्बा लग जाता है कपड़ा या किसी चीज़ में, तो उसमें हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। एक होता है आपको बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का भी नाम आपने सुना होगा। तो बेंजोइक एसिड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसमें बेंजोइक एसिड होता है कि खाद्य पदार्थ होता है, तो खाद्य पदार्थ संरक्षण में होता है, दवाइयाँ निर्माण में होता है, से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड होता है, इसको अभी हम बताएं क्या, खाद्य पदार्थ संरक्षण, खाद्य पदार्थ संरक्षण, खाद्य पदार्थ संरक्षण में फर्स्ट। सेकेंड हो गया दवाइयाँ में, एक होता है यानी दवाई निर्माण में होता है, उसी को दवाई निर्माण भी लिख सकते हैं, दवाई निर्माण, दवाई निर्माण में या दवाइयाँ निर्माण में भी लिख सकते हैं, जो भी हो। तो खाद्य पदार्थ संरक्षण में, दवाई निर्माण में हम लोग बेंजोइक एसिड का यूज़ करेंगे। इसमें आपको इतने जो प्रकार के आपको मिले कि किस तरह का यूजेज के होते हैं, आपको सिर्फ ये अम्ल के बारे में बताया गया है कि अम्ल में क्या क्या यूजेज होती है, अम्ल क्या है। अम्ल का एक जो एग्जाम्पल होता है, तो अम्ल का जो एग्जाम्पल, उसमें जो एग्जाम्पल मिला आपको HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब का जो आप ये जानते हैं कि ये चीज़ होता है, और इसके बारे में आपको जो यूज़ है वो सिर्फ आप एक ही पॉइंट्स को आप रटे हुए हैं। तो उससे अधिक पॉइंट्स मैं आपको के सामने लाया हूँ, जो कि आप इसे याद करके हर एग्ज़ाम में अच्छी बेहतर तरीके से आप इसका मार्क्स ला सकते हैं। ओके, अब इसे आप स्क्रीनशॉट मारिए ताकि आपको ये ज़िंदगी भर याद रहे, आप इसे भुलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए, हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें अब जो आप पढ़ रहे हैं वो देखिए। जैसे आप यही पढ़ रहे हैं, अम्ल के बढ़, जो इतना सारे जो पढ़े आप एग्जाम्पल, अब उस एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ आती है जो कि आप यूज पढ़े। अब इसमें आपको बोले है कि सबसे अधिक अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक ना। तो अम्ल को अब देखिए, इसमें हम लिख रहे हैं अम्ल को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो अम्ल को बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसे कैसे याद रखेंगे। जैसे पहला हो गया हमको, हम आपको बताएं कि HCl, HNO3, H2SO4, फिर होता है CH3COOH,
तो आप जो अम्ल जो ऊपर से देखे थे बढ़ते क्रम में, वही चीज़ आपको यहाँ पर ही अम्ल को बढ़ते क्रम में आपको मिल रहा है। यानी सबसे अधिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक किस में होगा, तो HCl में। अगर ये खत्म होगा तो HCl के बाद किस में होगा, HNO3 में। HNO3 अगर ऑप्शन में नहीं दे करके ये सब दे दिया जाए कि सबसे अधिक अम्ल यानी प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल आप लोग ने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ इसमें बोलता है कि प्रबल अम्ल सबसे अधिक किसका है, HCl का, HNO3 का, H2SO4 का। तो आप इस क्रम से आपको बढ़ते क्रम में आपको मिल जाएगा। जैसे इसको आपको अगर हिंदी में याद नहीं तो इसमें देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आप इन्हें इन हिंदी में भी याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको याद करने से आपको ये चीज़ पता चलता है कि किसमें अम्ल की मात्रा सबसे अधिक है। तो अगर इससे भी अगर हमें याद ना हो तो इसका एक हम ट्रिक लाए हैं, बहुत इजी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, जैसे हमें याद करना, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, हंस। हंस आप लोग को पता होगा, इसका इंग्लिश याद रखिए, हंस, हंस। तो हंस से देखिए इसको याद रखना है। तो हंस में आपको याद हो जाए कि H होता है, तो H से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सॉरी गलत से, अच्छा, H से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, A से हो गया एसिटिक अम्ल, N से हो गया नाइट्रिक अम्ल, और S से सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इसके आधार पर भी आप लोग याद कर सकते हैं। यानी कि ये ट्रिक एक बहुत ईजी है, समझिए। तो ये बनाने में कोई ज़्यादा थी नहीं है। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। H हो गया, H से हो गया आपको हाइड्रोक्लोरिक, A हो गया, A से एसिटिक, N हो गया, N से हो गया नाइट्रिक, और S हो गया, S से आप सल्फ्यूरिक। तो आप इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, हंस। ओके, ठीक है। तो आज आप लोग को अम्ल के बारे में इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप जिस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उस तरह से अगर आप इंक्रीज़ कीजिएगा, तो मैं सोचूंगा कि इससे भी बेटर से बेटर आप लोग के सामने एक वीडियो बनाओ, ताकि आपके जो भी बच्चे हैं या जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हों उनके लिए बहुत ही बेटर करूं, जो कि एग्ज़ाम या कंपटीशन के लेवल से आप लोग को बता सकूं। ओके, थैंक यू।